हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पिरामिड का एक क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सवाल फटाफट पढ़ लेते हैं कि एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है। यदि पिरामिड की लंबवत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो तिरछा पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है इसमें समझना। ठीक है, पिरामिड का शेप तो मैंने पिछली वाली क्लास में बता दिया था। तो ये उसका चित्र बना रखा है और उसका 3D मॉडल भी मैंने बना रखा है, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको तिरछी ऊंचाई और लंबवत ऊंचाई में फ़र्क देखना है। ठीक, तो मैं समझा देता हूँ। देखो, अभी ये मैंने बना रखा है, ये देखिए पूरा बना रखा है मैंने। ठीक, तो ये अगर ये हमारा पिरामिड, अभी इसको फोल्ड कर दूँ मैं, सारी दीवारों को जोड़ दूँ तो ये पिरामिड बन जाएगा। तो ये जो खड़ी, ये सेंटर है, ये ऊंचाई कहलाती है हमारी लंबवत ऊंचाई। और ये जो, अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ, इस टाइप से मोड़ देता हूँ, तो ये देखो, ये स्लैंट तिरछी है, ये देखो तिरछा है, तो इसको बोलते हैं हम तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमारी लंबवत ऊंचाई हो गई। और ये अगर हम इधर से नापते हैं तो ये हमारी तिरछी ऊंचाई कहलाएगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है, फ़र्क पैदा करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमें, अब देखो, हमें आयतन निकालना है तो हमें लंबवत ऊंचाई चाहिए, और अगर हमें तिरछा या संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो हमें तिरछी ऊंचाई चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले इस, देखो अब ये चित्र बना रखा है, ये एक फलक है, ऐसे 4 फलक हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये सेपरेट कर दिया मैंने। ये देखो, ये एक फलक है, तो ऐसे कितने फलक हैं? ऐसे हमारे 4 फलक हैं ये। और ये सब के सब समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। पिछली क्लास में मैंने बता रखा है, आप देख लीजिएगा उसको। ये समद्विबाहु होंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं। तो हमारा आयतन का क्या फॉर्मूला है? आयतन का फॉर्मूला है जो शंकु का आयतन है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू लंबवत ऊंचाई इंटू 1/3। तो आधार हमारा वर्गाकार है, इसलिए 10 इंटू 10 आधार का क्षेत्रफल ये हो गया, इंटू लंबवत ऊंचाई 12 है, और 1/3 हमारा फॉर्मूले में लगता है। तो यहाँ से हमारा आयतन निकल गया। तो आयतन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है इसका। हाँ, अब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमें इसके लिए तिरछी ऊंचाई चाहिए। अब तिरछी ऊंचाई चाहिए, तो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए हमें फिर से समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। अब तिरछी ऊंचाई फटाफट देख लेते हैं। देखो, ये अगर ये पूरा 10 है, यहाँ से लेते हैं, ये पूरा 10 है, यहाँ तक आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमें इसी में पाइथागोरस लगाना है। और ये अगर हम इसको फोल्ड कर दें, ठीक है, इसको फोल्ड करें, ठीक है, देखो अब देखते हैं इसको। ये गिरना नहीं भाई, हाँ, ये तो ये हम लेते हैं, ये आधार हो जाएगा इतना, ये आधार हो गया, ये लंबवत ऊंचाई हो गई, ये लंब का काम करेगी, ये आधार का करेगा। और अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूं? फोल्ड कर दूं, ये इस टाइप से फोल्ड कर दिया, तो ये हमारा किसका काम करेगा? कर्ण का काम करेगा। ये लाइन हमारी किसकी काम करेगी? कर्ण की। ये क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे लंबा होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक, तो देखो तो हमें कैसा निकालना है? हमें इसका तिरछी ऊंचाई निकालनी है। अब देखो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? ये ठीक, तो ये लंबवत ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये हमारा आधार 5 हो गया, और ये कितना है? 12 है। बस हमें ये तिरछी ऊंचाई निकालनी है। तो पाइथागोरस से बड़ा सिंपल है। यहाँ पे अगर ये पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितनी निकल के आएगी? 13 ही निकल के आएगी। कितनी? 13 निकल के, ये 12 है, ये 5 होते हैं 13। इसका मतलब इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है हमारी? 13 है। बस हमारा तिरछी ऊंचाई निकल गया। तिरछी ऊंचाई कितनी है? 13 है। अब वक्र प्रश्न निकाल लेते हैं, या हम तिरछा प्रश्न निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला है कि भाई सभी खड़ी सतहों का क्षेत्रफल, और हमारी 4 सतह हैं। ये खड़ी सतह मतलब अगर इसको खड़ा कर दें, ये 4 सतह हैं, और ये सब के सब समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो बस इसका आधार, ये देखो, इसको ये फलक एक खोल ली मैंने, ये 10 है, तो हम ले लेते हैं 1/2 इंटू 10 इंटू तिरछी ऊंचाई, जो इसके लिए ऊंचाई का काम करेगी, तो 13, और इंटू कितने हैं? 4 हैं, 4। देखो आधार 10 दिख ही रहा है। ठीक है, ये आधार, ये तिरछी ऊंचाई का काम करेगा, ये 13 है, तो हो गया 260। ठीक है, 260 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हल कर दिया मैंने,
ये बस हो गया। क्यों? 4 से हमने गुना कर दिया क्योंकि 4 है। अब बस संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिएगा। क्या करना है तुम्हें? खाली संपूर्ण पृष्ठ में क्या करना है तुम्हें? वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल जोड़ना है बस। तो कितना हो जाएगा हमारा? 360 हो जाएगा। 260 यहाँ से आया, 100 यहाँ से आया, बस निकल गया। तो हमें यहाँ पे मेन तिरछी ऊंचाई निकालना है। बिल्कुल बढ़िया से देख लेना आप लोग, ठीक है। तिरछी ऊंचाई निकालना मेन है इसमें, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, नहीं होगा तो मेरे को बताना। अब मैं इसके कुछ सवाल दूंगा, पहले इसको आप बढ़िया से समझ लो, ठीक है।